जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज और आदेशದಿಂದ ನಾ இப்போ பெங்களூர் விட்டுருக்கேன் 2 வாரம் ஆச்சு பெங்களூர் விட்டு நான் இன்றைக்கி கேஜிஎஃப் போகிறேன் கேஜிஎஃப்ல இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் இல்லை இன்றைக்கி பெங்களூரில் காலையில் 2 ப்ரோக்ராம் ஆயிடுச்சு கேஜிஎஃப்ல இன்றைக்கி நான் போன சேருன்னு லேட் ஆகிடும் அதுக்கு இன்றைக்கி ப்ரோக்ராம் ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு காலையில் கேஜிஎஃப்ல ப்ரோக்ராம் இருக்கும் கேஜிஎஃப்ல எவ்வளோ கூட ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதை செட் பண்ணிவிடும் அப்புறமா கேஜிஎஃப்ல ப்ரோக்ராம் பண்ணிட்டு அப்புறமா கோயம்புத்தூர் போகிறேங்களா முன்னாடி। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये तमिल में समझाएंगे, हम हिंदी में समझाएंगे। ये हमारे साथ रहेंगे, मुकेश जी है, मेहरा राम जी है, ये तमिल में बोलने वाले हमारे साथ हो चुके हैं, इसलिए हमें अब कोई डर नहीं है क्योंकि हमें भाषा की प्रॉब्लम है और तो कुछ नहीं है। नहीं, हम बात तो किसी से भी कर लें। तो बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। आप और हम सब मिलकर पहले गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, उसके बाद में मालिका और वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज का आपके यहाँ पर जो कर्नाटका में हम पहुँचे हैं आपको नया संदेश सुनने को मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं याचक तुम समर्थ साईं, मैं याचक तुम समर्थ साईं, कृपा करो बालक की नाई, कृपा करो बालक की नाई। मैं याचक तुम समर्थ साईं, मैं याचक तुम समर्थ साईं, कृपा करो बालक की नाई, कृपा करो बालक की नाई। खान पान मोए कछु नहीं भावे, खान पान मोए कछु नहीं भावे, रग रग तेरी याद सतावे, रग रग तेरी याद सतावे, व्याकुल निस दिन कलपत बीते, व्याकुल निस दिन कलपत बीते, माया जालन छूटत जीते, माया जालन छूटे जीते, जग मतलब के दोस्त कहावे, जग मतलब दोस्त कहावे, अंत समय कोई काम न आवे, अंत समय कोई काम न आवे, मन पापी मेरो कयो न माने, मन पापी मेरो कयो न माने, अपनी करे जो दिल में ठाने, अपनी करे जो दिल में ठाने, साधन भजन में मन नहीं लागे, साधन भजन में मन नहीं लागे,
लागे, भोग वासना में मन भागे, भोग वासना में मन भागे। मेरी दशा नाथ भई ऐसी, मेरी दशा नाथ भई ऐसी, भई गति सांप छछुंदर जैसी, भई गति सांप छछुंदर जैसी। काल जाल ने मोहे सताया, काल जाल ने मोहे सताया। समरथ जान शरण तेरी आया, समरथ जान शरण तेरी आया। मेरी बिगड़ी सभी बना दो, मेरी बिगड़ी सभी बना दो। भव सागर से पार लगा दो, भव सागर से पार लगा दो। जया गुरुदेव शरण में तेरी, जया गुरुदेव शरण में तेरी। हमें बना लो अपनी चेरी, हमें बना लो अपनी चेरी। मैं याचक तुम समरथ साईं, मैं याचक तुम समरथ साईं। कृपा करो बालक की नाई, कृपा करो बालक की नाई, कृपा करो बालक की नाई, कृपा करो बालक की नाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं वक्त के संत सतगुरु जिन के बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित प्यारे सत्संगी भाइयों, उपस्थित प्यारे बच्चे और बच्चियों, आप सभी को हमारा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखिए, अति कृपा होती है इस कलयुग में महापुरुषों की, जब जाकर ऐसा वातावरण सत्संग सुनने का, प्रार्थना करने का और आराधना करने का अवसर मिला करता है। आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। देखो, वक्त गुरु ने आपको याद किया और कहा कि जाओ कर्नाटक में और ये गुरु महाराज की दया का प्रसाद लेकर सब लोगों तक पहुंचा दो, और उनको भी कह दो कि समय जो खराब आ रहा है और इससे आपकी रक्षा वक्त के संत सतगुरु जो करना चाहते हैं, तो उन्होंने जो एक लक्ष्मण रेखा खींची है, जिस तरीके से लक्ष्मण जी ने सीता माँ की एक रेखा खींचकर कहा था इसमें रहना और इससे बाहर नहीं निकलना, तो उसमें बाहर निकलने से अनर्थ होता है, अंदर रहने से लाभ होता है। तो इसलिए वक्त के संत सतगुरु ने आपको कहा कि जय गुरुदेव नाम ध्वनि घर घर में करोड़ कराओ, और साथ में शाकाहारी का प्रचार कर दो। और ये जो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर डेरा टू आश्रम अजमेर में ये महाप्रसाद महाराज जी ने बनाया, और उसका पहला चरण यानी हो चुका, अब कल से दूसरा चरण इसका चालू हो गया, और जो चलेगा पूर्णवासी तक। ये आपका रक्षाबंधन और अगली पूर्णिमा 1 महीने का। फिर आपको और हमको अवसर मिला कि बहुत लोगों ने प्रयास किया, बहुत से घरों में पूजन हुआ, और पर बहुत से घर अभी वंचित रह गए। इसलिए हमको सब घरों तक ये संदेश पहुंचाना है। आप और हम संकल्प करके काम करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। और देखो, पूज्य महाराज जी की दया से आपको आपके यहाँ कर्नाटक में KGF में हमें आने का मौका मिला। रात्रि विश्राम हमारे यहाँ राजस्थान के अरुण जी के घर किया, और इन्हीं की प्रेरणा से रात को एक सामूहिक जागरण में जाने का हमें अवसर मिला, और वहाँ भी काफ़ी लोग इकट्ठा थे और सब गुरु के दीवाने बन गए। तो इसलिए आप संकल्प बना लो कि हमें गुरु महाराज का काम करना है और जय गुरुदेव ध्वनि घर घर में करवानी है।
देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने कहा था कि घर घर में सतगुरु नाम की धुन होना चाहिए। इसलिए आप लोग शंका मत करो कि ये आप जय गुरुदेव ध्वनि नहीं करोगे। बहुत से लोगों को, प्रेमियों को ही शंका है, और इसलिए देखो ये गुरु महाराज का ही कहा हुआ है। और जो गुरु महाराज का पुराना प्रार्थना संग्रह गुटका है उसके 36 नंबर पृष्ठ में ये प्रार्थना अंकित है। इसलिए हमको पढ़ना है, गुरु महाराज के शब्दों को याद करना है। और वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने कितनी बार आपको हमको दोहराया कि मैं गुरु महाराज का ही काम कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई नया काम चालू नहीं किया है। गुरु महाराज का काम ही पूरा हो जाए तो इसी तरह पर सतयुग उतर कर आ जाए। इसलिए आप और सब, उन्होंने कहा कि आप और हम सब इतने सारे बाबा जी के शिष्य हैं, क्या नहीं हो सकता। समस्याएं कोई इतनी बड़ी है ही नहीं जिसका समाधान नहीं हो सकता। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग गुरु को सिर माथे रखकर हमेशा काम करते रहोगे तो गुरु आपको रास्ता दिखाते रहेंगे। गुरु महाराज आप पर दया करते रहेंगे। गुरु महाराज आपके हमारे साथ सदैव रहते हैं। इसलिए आप गुरु को हाजिर नाजिर रखकर और घर घर में जय गुरुदेव नाम धुनी करवाओ, पहुंचाओ। इसलिए देखो रात का भी आपका कार्यक्रम अच्छा रहा और अब हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। और देखो आगे के लिए प्रस्थान करेंगे तो उससे पहले आप लोग संकल्प करके और घर घर में ये महाराज जी के द्वारा भेजा गया प्रसाद पहुंचा देना और तैयारी करो। अंदर से ऐसी लगन लगाओ कि महाराज जी आपके यहाँ पर ही दौरा कर दे या दक्षिणी भारत का, और सबको दर्शन लाभ हो जाए। आपकी वजह से अन्य लोगों को भी लाभ हो जाए, आपकी वजह से लोगों को ज्ञान प्राप्त हो जाए कि भाई शाकाहारी क्या है, मांसाहारी क्या है। यहाँ के लोगों को अभी पता ही नहीं है कि शाकाहारी क्या है। अंडे को ही लोग शाकाहारी बताते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और अंडा खाते हैं और उसको शाकाहारी बताते हैं। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ को बताने की ज़रूरत है। अब बताने से लोग बदल जाते हैं। अभी आप लोगों के साथ जाने का आश्रमों में मौका मिला, निराश्रित आश्रमों में मौका मिला, वहाँ भी जब उनको समझाया तो वो लोग भी बदल गए। और उन्होंने यानी निराश्रित लोग जो उनके पास रहते थे उनको अपनी भाषा में, कन्नड़ भाषा में कहा कि आज के बाद तुम हमारे से अंडा मत मांगना, अंडा आपको नाश्ते में नहीं दिया जाएगा। ये क्या है? ये वक्त के गुरु संत उमाकांत जी महाराज की आप पर दया और मेहर नहीं। ऐसे जाकर एक दिन में ऐसे घोषणा करवा सकते हो? आपका हमारा काम नहीं है, ये काम तो उन्होंने कर रखा है। आपको और हमको तो केवल यश और कीर्ति दिलाना चाहते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा था कि तुम काम कर ले जाओ, और नहीं करोगे तो नए लोग ऐसे आएंगे, आगे हो जाएंगे, तुम लोग पीछे रह जाओगे। इसलिए हमको भी आगे ही रहना है, नयों को साथ जोड़ना है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर और उनको आगे बढ़ाना है। यहाँ स्थानीय संगत को हमें खड़ा करना है। या हमारे राजस्थान के यहाँ है, बहुत काम करते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो, पर यहाँ की जब तक स्थानीय संगत खड़ी नहीं होगी तब तक इतना विकास नहीं होगा। इसलिए स्थानीय संगत अपनी भाषा में बोलेंगे, अपने लोगों को जोड़ेंगे इस तरीके से। जिस तरीके से हम राजस्थान से आए तो राजस्थानियों को पहले ढूंढते हैं, तो ऐसे जब स्थानीय जुड़ जाएंगे तो वो स्थानियों का समूह बना लेंगे। अभी पिछले गांव का दौराव में रोल है और गांव था, रामपुर था, उसमें स्थानीय लोग अपने आप जुड़े, सड़क पर इकट्ठा होकर गुच्छा होकर खड़े थे। अब उनको रोककर, गाड़ी रोककर उनको बताया और मल्लिका अर्जुन ने उनको कन्नड़ में बताया, तो वही लोग फट से समझ गए और बोले कि आप खड़े खड़े क्यों सुना रहे हो, हमारे यहाँ मंदिर है उसमें बैठकर सुनाओ। उन्होंने वहाँ पर एक भी सत्संगी नहीं, और वो हमें ले गए, गाड़ी को आगे आगे दौड़े, मंदिर में ले गए और मंदिर में उन्होंने बैठने की व्यवस्था दी और दरी पट्टियाँ बिछाई, कुर्सियाँ लगाई, और यानी 10 मिनट में उन्होंने इतना अच्छा काम करके दिखा दिया। और वहाँ भी सब लोग कल गुरु महाराज जी के कैलेंडर ले गए, डायरियाँ ले गए, प्रसाद उनको वितरण हो गया। महाराज जी पता नहीं किस आपके द्वारा क्या काम करवाना चाहते हैं। इसलिए आप भी लोग हनुमान जी के तरह प्रतिज्ञा कर लो, जैसे उन्होंने किया था कि राम काज किए बिना मोहे का विश्राम। इसलिए आपको और हमको भी कमर कस लेना, प्रतिज्ञा कर लेना। और महाराज जी तो आपकी हर सत्संग में वैसे ही प्रशंसा करते हैं। जब गुरु आपको याद करते हैं तो अब बोले गुरु धरा शीश पर हाथ,
मन काहे को सोच करे, गुरु दया हरदम साथ, तो मन काहे को सोच करे। जिनको गुरु याद करते हैं वो जी बड़ा भाग्यशाली होता है। और महाराज जी आपको और हमको याद ही करते हैं मारवाड़ियों को, और कहते हैं कि जहाँ न पूछे रेलगाड़ी और वहाँ पूछे बैलगाड़ी और जहाँ पूछे मारवाड़ी। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमारे राजस्थानी सब जगह हैं। इसलिए आप सब मिलकर काम करो, काम करोगे तो आपको और हमको सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आप लोग सब जय गुरुदेव नाम जन जन तक पहुंचा दो। और इस समय अनुकूल है। क्यों अनुकूल है? क्योंकि महाराज जी ने संकल्प करके हमें भेजा है, ऐसे थोड़ी भेज दिया। इसलिए संकल्प में बड़ा शक्ति होता है, संकल्प में पावर होता है। और संकल्प करके विश्वामित्र जी ने राम को धनुष धारण करवा दिया और कहा कि उठो राम, ये धनुष धारण कर लो, मैं संकल्प के साथ में देता हूँ। तो राम ने गुरु को प्रणाम करके आदेश की पालना करके फट से धनुष धारण कर लिया। तो उन्होंने संकल्प दोहराया और कहा कि देखो इस तीर से, इस तरकस से जो भी तीर निकल कर जाएगा अपना लक्ष्य पूरा करके दुश्मन को बांध कर वापस तरकस में आ जाएगा। तो राम ने पूरा धारण किए रखा, कभी उसको नीचे नहीं उतारा। चलो जरूरत पड़ी तो खूंटी पर टाका, पेड़ पर टाका, कंधे पर टाका, पर नीचे नहीं रखा। इसलिए जो महात्माओं का संकल्प काम करता है, गुरु को अंदर ही अंदर प्रणाम करते फिर बाण चलाते। इसलिए ये समय आपके अनुकूल है, परिस्थितियाँ, क्योंकि वक्त के सतगुरु ने संकल्प करके आपको याद किया और संकल्प करके आपके लिए हमें भेजा, संकल्प करके लिए प्रसाद आपके लिए भेजा, संकल्प करके ये रक्षा सूत्र आपके लिए भेजा जो आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आप सबको बचाना चाहते हो, उनके सबके रक्षा सूत्र बांध दो और जो शाकाहारी नहीं है उनको भी शाकाहारी बना दो, तो लोग बदल जाएंगे। इसलिए महात्माओं का संकल्प काम करता है, परिवर्तन होगा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, इसमें दो राय नहीं, संदेह नहीं है। गुरु महाराज ने कहा था कि मैंने यहाँ बैठकर मन से खड़े होकर जो बातें कही है इधर उधर होने वाली नहीं है। इसलिए गुरु महाराज का संकल्प ये इधर उधर होने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने संकल्प के साथ में इनको पावर दिया और कहा कि ये करेंगे संगत की संभाल और नयों को देंगे नामदान। तो आप और हम पास में जाएंगे तभी तो संभाल होगी, दूर दूर भगेंगे, उस रेखा से बाहर निकल जाएंगे तो संभाल कैसे होगी। इसलिए रेखा में रहो। रेखा क्या है? जो उनका आदेश का पालन, वो आदेश दे दे वही आपकी रेखा है सुरक्षा की दृष्टि से। तो उसी में आपको और हमको रहना है और आदेश जन जन तक पहुंचाना है। इस तरीके से बन जाओ कि हम लोग ऐसे दीवाने दुनिया को झुकाकर मानेंगे और गुरु भक्ति कैसी होती है ये पाठ पढ़ाकर मानेंगे। इस तरीके के आप संकल्प कर लोगे तो पूरा तो ये कर देंगे वक्त के संत गुरु। वक्त का गुरु, वक्त का डॉक्टर और वक्त का हाकिम ही तो काम करता है। और जैसे कोई कलेक्टर साहब थे, आपके बहुत बड़े मित्र थे, यदि वो रिटायर हो गए, चले गए, तो उस फ्यूज बल्ब की तरह हो गए। बल्ब फ्यूज हो जाता है तो दोबारा नहीं चढ़ता, कोई काम नहीं करता। ऐसे ही वो अब सीट पर दूसरा होगा, वही काम करेगा। इसलिए वक्त का गुरु, वक्त का ये गुरु महाराज के कहे हुए वाक्य हैं, वो हमको सबको अपने जीवन में उतार लेना है। तो बोलो जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव ध्वनि होगी, उसके बाद में आपको प्रसाद वितरण होगा। और ये जय गुरुदेव ध्वनि आप सब लोग कराओ। महाराज जी ने आप सबको पावर दे दिया, सबको। ऐसा नहीं कि हमें पावर देकर भेजा, हमारे साथ में आपको भी पावर दे दिया और कहा कि ये रक्षा सूत्र आप सब लोग बाजार से खरीद लेना। और अभी महाराज जी दूर है तो वहाँ तो कहाँ जाओगे आप, इस समय हरियाणा में आप क्या करोगे। उन्होंने पावर दे दिया और वो वहीं से बैठे आपकी हमारी मदद कर देंगे। ये जय गुरुदेव बोलकर ऐसे छुआ लो, ऐसे छुआ लो गुरु महाराज से, महाराज जी से। अब छू लिया तो इसमें करंट आ गया, जैसे वायर को छुआ लेते तो करंट आ जाता, ऐसे छुआ लिया इसमें आ गया। अब आपका जय गुरुदेव बोलकर छुआने से करंट इसमें प्रवाहित हो गया, ये रक्षा सूत्र आपका बन गया। इसी तरीके से आप भी बनाओ और लोगों तक पहुंचाओ, कोई खाली नहीं रहे। 1 महीने का आपके पास समय, ऐसा मत समझो 1 महीना लंबा है, बाद में कर लेंगे, पता नहीं, पर वक्त का भरोसा नहीं, कब करवट ले ले और कब परिस्थितियां बदल जाए। अभी परिस्थितियां हैं, आप एक दूसरे से मिल सकते हो। और कई बार रक्षाबंधन ऐसा परिस्थितियों में था कि वो इधर उधर जा ही नहीं सकता था, चाहकर भी नहीं जा सकते थे, पता नहीं कब करवट ले जाए समय। इसलिए समय का सदुपयोग कर लो। इसलिए इसी समय पर आप पहले ये काम करो, बाद में दूसरा काम करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जय गुरुदेव ध्वनि हम बोलेंगे। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। अब एक एक करके आकर ये रक्षा सूत्र बंधवा लो और ये प्रसाद गुरु महाराज का भेजा हुआ इसमें और मिला लेना और प्रसाद और बना लेना आप लोग। जय गुरुदेव। जय